अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है अपना, जिसका नेम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, उनके आपके पास ना 2 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो हमारे पास ना जो पार्ट 1 है वो क्या है, एटमॉस्फेयर का। इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, लेयर्स क्या होती हैं और पोल्यूशन जो है वो कैसे कॉज होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ना है एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है कि हमारे पास एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसने क्या किया होता है, अर्थ को सराउंड किया होता है। यानी अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उसने अर्थ को सराउंड किया हुआ, एक लेयर बनाई हुई है अर्थ के इर्द गिर्द, तो उस लेयर को क्या कहेंगे, उस इन्वेलप को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है, इट इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द डिफरेंट गैसेस का जो इन्वेलप है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सी गैसेस ने ना अर्थ को जो है वो घेरा हुआ है, बहुत सारी एक लेयर बनाई हुई है डिफरेंट गैसेस ने। ठीक है, तो उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन होती है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो अब उस कंपोजिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो गैसेस हैं वो बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ट्रेस गैसेस भी होती हैं। तो नाइट्रोजन हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कितनी है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गैस है। ठीक है, सेकंड हमारे पास लार्जेस्ट गैस है कंपोजिशन में, जो कि कितनी है, 21%। ठीक है, उसके बाद आर्गॉन गैस कितनी है, 0.93%। CO2 कितनी है, 0.03%। लेकिन अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में तो CO2 का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ट्रेस गैसेस भी मौजूद हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कुछ ट्रेस गैसेस हैं, ठीक है, वो 0.01% जो है वो प्रेजेंट है। और हमारे पास एटमॉस्फेयर में ना वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है कि हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, ये वाली जो है वो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उन टेम्परेचर जोन्स के हिसाब से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है वो सी लेवल से, अब हमारे पास जो अपने डिस्टेंस मेजर करना है ना वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स का सी लेवल से मेजर करना है। तो सी लेवल से हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है उसका कितना डिस्टेंस है, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक। यानी कि अगर हम सी लेवल से 12 किलोमीटर तक ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर जो है वो फैली हुई है। ठीक है, इस वाली हमारे पास जो लेयर है इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस से लेके 58 डिग्री सेल्सियस तक। ये टेम्परेचर क्या है, ये डिक्रीज यानी कम टेम्परेचर है इस लेयर में। उसके बाद इस लेयर के अंदर ना सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लेयर है इसको टेम्परेचर स्टेबिलाईजर लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस लेयर के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ठीक है, इस लेयर की वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है। ये एक्सीड करती है 12 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी हमारे पास जो हमारा आसमान है, अगर हम 50 किलोमीटर अबव चले जाएं 12 से,
यानी ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर आगे चले जाएं तो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो होती है, ठीक है। यानी ये इसका टोटल डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास -58 डिग्री, ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ये -58 है, ठीक है। तो हमारे पास जो -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर के बारे में तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली अर्थ तक यूवी रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देती जो सन से आ रही होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमारी अर्थ को सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये हमारे पास ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर थी जो कि ट्रोपोस्फेयर थी, जिसको टेम्परेचर स्टेबिलाईजर लेयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की फॉर्मेशन भी होती है और ये प्रेजेंट भी होती है। तो ओजोन लेयर हमारे पास जो है वो यूवी रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशंस को यानी फिल्टर आउट कर देती है, अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। थर्ड हमारे पास जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर, ठीक है। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, यानी ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होगी। तो 50 से 85 किलोमीटर तक हमारे पास कौन सी लेयर होती है, मीजोस्फेयर, ठीक है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो अगेन डिक्रीज की तरफ चला जाता है। 2 डिग्री सेल्सियस से -93 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर यानी ठंड होती है मीजोस्फेयर में, और उसकी वजह से हमारे पास जो मीजोस्फेयर है वहाँ ना क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि हमें ज़्यादातर ना समर्स में हम देखते हैं ना आसमान में कि हमारे पास जब समर में मूनसून का सीज़न होता है तो एक क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है समर सीजन में। तो वो आइस क्रिस्टल क्लाउड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, और ये क्यों होती है, क्योंकि मीजोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उसी तरह मेटिओर जो बर्निंग है वो भी कहाँ होती है, मीजोस्फेयर में। मेट्रॉइड आपने देखा होगा ना, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मेट्रॉइड है वो बेसिकली क्या होता है, एक स्टोन होता है, ठीक है, पत्थर रॉक होता है, ठीक है। और अगर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पीड में या बहुत ही ज़्यादा उसको एनर्जी मिले तो वो ऐसे ना जो है वो फॉल करता है, उसमें आग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। तो हमारे पास जो मेट्रॉइड बर्निंग वाला प्रोसेस है वो भी मीजोस्फेयर में होता है, ठीक है। तो हमारे पास मीजोस्फेयर की ये स्पेसिफिकेशन है। लास्ट हमारे पास जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और यहाँ से हमारी जो स्पेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 85 से 120 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाता है, इसीलिए इसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इधर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसी लेयर के अंदर हमारे पास हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं हमारी, ठीक है। और इस वाली लेयर में सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्पेस ऑर्बिट्स जो हैं, सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इस वाली लेयर में होता है। इस वाली लेयर में जो सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं उनकी आयोनाइजेशन भी होती है, ठीक है। और बहुत सारी जो गैसेज हैं उनकी भी आयोनाइजेशन इस वाली लेयर में होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन के लिए आपको पता है टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो थर्मोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कि इतना ज़्यादा कि गैस जो है उसकी आयोनाइजेशन भी हो सकती है, हम गैस के एटम्स को आइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 4 लेयर्स हैं ये हमारे पास एटमॉस्फेयर का क्या है, ये कैटेगरीज हैं जिनको हमने टेम्परेचर के हिसाब से हमने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना था एटमॉस्फेयर का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।